बोलिए सर। अरे बोलना बुढ़े, बोलती क्यों बंद हो गई यार? उल्टा सीधा सवाल नहीं, ऐसा कोई सर ऑब्जेक्शनेबल सवाल पूछा आपसे? कैमरा बंद कर। नहीं हम कैमरा ये लोग डिसाइड करेंगे। भाजपा से टिकट मांग रहे थे प्रयागराज से। आप भाजपा से भी टिकट मांग रहे थे, कांग्रेस से भी टिकट, ये कैसे? अवध सर के बारे में आप जानते हैं? अरे वो गुंडा है एक नंबर का, वो हिस्ट्री पढ़ाता नहीं है, वो 4 पॉइंट्स लिखा देगा हिस्ट्री के। कच्चे में आता था वो, लिटरली वो कच्चे में आता था। अवध सर यस। ओझा धरती पे एक बोझा है। एलियंस भी सोचते होंगे कि धरती वालों ने किस नमूने को खोजा है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अवध ओझा सर की। और जिनको नहीं पता अवध ओझा जी कौन है, वो देखिए एक बहुत बड़े क्रांतिकारी यूपीएससी के कोच हैं। हालांकि खुद वो यूपीएससी का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए इतने अटेम्प्ट्स देने के बावजूद भी, बट इतने फेल अटेम्प्ट्स उन्होंने एक चीज़ सीख ली कि हिंदुस्तान में लोग पानी की तरह पैसे बहाने के लिए तैयार है, सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करने के लिए, आईएएस बनने के लिए। और इसी चीज़ को एक्सप्लॉइट करने के लिए उन्होंने खोल लिया अपना खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट। और इंडिया में देखिए कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने के लिए कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बेसिक आपको एक्टिंग आनी चाहिए कि आप एक्टिंग अच्छी करें कोचिंग देने की। हालांकि देना दे आप कोचिंग अच्छी वो अलग बात है भाई, बट एक्टिंग बहुत बढ़िया करो। अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस दिलाओ कि तुम यूपीएससी निकाल लोगे, भले तुम मेरे जैसे गधे से कोचिंग क्यों ना लो। एक्टिंग के अलावा ज़रूरी है कि आप एक बहुत नीच लालची सुअर दिल इंसान हो, जो कि अवध ओझा बचपन से ही है। इसलिए वो आज की तारीख में इस कोचिंग माफिया के टॉप पे है। और अगर हम बात करें उनकी कोचिंग की कि वो कोचिंग कैसे देते हैं, पर्सनली देखिए मैंने तो लेनी है उनसे, मेरी इतनी बुरी किस्मत रही नहीं है, पर उनके स्टूडेंट ही जानते हैं भाई कैसे वो कोचिंग देते हैं, क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं। जनवरी से मार्च तक उन्होंने कुछ तो ऐसे किया होगा। 2 महीने उसकी क्लास रही, वो हिस्ट्री पढ़ाता नहीं है, वो 4 पॉइंट्स लिखा देगा हिस्ट्री के। कच्चे में आता था वो, लिटरली वो कच्चे में आता था। और रिसेंटली हमारे अवध ओझा सर ने ज्वाइन करी है आम आदमी पार्टी, जिसको ज्वाइन करने के लिए देखिए बेसिक 3 रिक्वायरमेंट्स होती है। नंबर 1 कि आप हिंदुओं को गाली दो, नंबर 2 आप मुसलमानों की तारीफ करो, इस्लाम की तारीफ करो, और नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट कि आप टेररिस्ट को ग्लोरीफाई करो। लेकिन वही मर्डर तो दाऊद इब्राहिम ने भी किए हैं। उसके बारे में कहा जाता है कि उसने कुछ किया ही नहीं, करवाया, किताब लिख दी गई उसके ऊपर, फ्रॉम डोगरी टू दुबई। ओसामा बिन लादेन मार दिया अमेरिका को 2 हाथ लगा के, ट्विन टावर, पूरी दुनिया जानने लगी ओसामा बिन लादेन। अचीवमेंट तो है सर आदमी की। आप कभी इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ो, पूरी दुनिया में अंधेरा था, पूरी दुनिया में। यूरोप औरतें जलाई जा रही थी विच हंटिंग के नाम पे, हिंदुस्तान सती प्रथा, चीन में तो लड़कियों को ऐसे ही मार डालते थे। पूरी दुनिया में अंधेरा, और उस अंधेरे में मोहम्मद साहब लैंप लेकर खड़े हुए। पता नहीं किसका वेट कर रहे हैं मोदी जी। संविधान और विधान सब भंग कर देना चाहिए। अब तो समय उनको क्राउन पहनने का, मोदी डायनेस्टी। इमरजेंसी लगेगी हम तो इसे धीरे से, गोंडा से बगल में मेरा घर है, नेपाल बॉर्डर है, वहीं निकल लेंगे अपना। अब देखिए बंदा मोदी को हिटलर बता रहा है, डिक्टेटर बता रहा है, दूसरी तरफ ओसामा को दाऊद को अपना हीरो बता रहा है। तो भाई आम आदमी पार्टी में तो डायरेक्ट एंट्री मिलेगी ऐसे लोगों को, यही तो उनका मेन वोट बैंक है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने से पहले ये भिखमंगा कांग्रेस से टिकट मांग रहा था, बीजेपी से टिकट मांग रहा था, भाजपा से टिकट मांग रहे थे प्रयागराज से, और कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे अमेठी से। अब देखो भाई, बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपोजिट आइडियोलॉजी की पार्टी है, दोनों की आइडियोलॉजी में कोई मेल नहीं है, और ये दोनों पार्टी से टिकट मांग रहा था, मतलब इसकी खुद की कोई आइडियोलॉजी नहीं है। जो इसको भीख देता है उसको ही बाप बना लेता है। और जब दोनों पार्टीज ने इसके पिछवाड़े पे लात मारी तो ये बंदा इंडिपेंडेंट लड़ने को भी तैयार हो गया था। इंडिपेंडेंट अगर लड़ूंगा तो, वैसे तो लड़ूंगा नहीं, लेकिन कहीं से फंड आ जाए 100-200 करोड़ रुपए तो सोच लेता हूँ। और तो और अर्बन नक्सल गैंग ने इसकी पूरी फंडिंग भी कर दी थी इसको इंडिपेंडेंट खड़ा करने के लिए। बट जब इसने ग्राउंड पे सर्वे कराया, ग्राउंड रिपोर्ट ली, तो इसको पता चला कि भाई जीतना तो दूर की बात है, जमानत बचाना ही मुश्किल लग रहा है लोकसभा में। तो इसलिए सोचा कि भाई इंडिपेंडेंट हारने की जगह आम आदमी पार्टी की टिकट से हारो, कम से कम भाई इज्जत तो पार्टी की जाएगी, हमारा तो कुछ नहीं जाएगा। That is the appreciable part of the Prime Minister. He does not listen to anyone. And he's so much lethal. अमेरिका के राष्ट्रपति के कंधे पे हाथ ठोक देना सबकी बस की बात है ना। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका उसका पीठ ठोक रहे, और क्या लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है उस आदमी का। कोई भी ट्रोल करता है, कोई भी कुछ भी बोलता है, हाँ अकेले में बांधेंगे तो पता नहीं क्या करें। यूपी को चलाना सबके बस की बात नहीं है। इस प्रदेश को मनमोहन सिंह नहीं चला सकते, इस प्रदेश को सिर्फ और सिर्फ आदित्यनाथ चला सकते हैं। अरविंद केजरीवाल शर्ट वर्ट बाहर किए हुए, शर्ट यहाँ फटी है, चप्पल पहने, मुफलर बांधे, मेरे भारत में बड़ा करप्शन है और मैं करप्शन को उखाड़ के फेंकूंगा। तुमने कहा अच्छा कैसे फेंकोगे? हाँ आप। बोले मैं? अरे बोले तुम नहीं, आप। बोले ये क्या है? बोले पॉलिटिकल पार्टी है, हमको सत्ता में बिठाओ। मुसीबत में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, ये कहावत तो सुनी थी, बट ये भाई साहब तो हर दिन ही नया बाप बनाने का ट्रेंड स्टार्ट कर रहे हैं। देखो भाई लाइफ में क्या है, क्लैरिटी होना बहुत जरूरी होता है, और बहुत कम लोग की इतनी अच्छी क्लैरिटी होती है जितनी अवध ओझा जी की है।
उनको पता है कि भाई पॉलिटिक्स में मेरी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई उसूल नहीं है, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। मुझे बस पॉलिटिक्स में पैसे कमाने हैं, जनता को लूटना है। और चूंकि तुम राजा हो इसलिए प्रजा से ज्यादा बात मत किया करो। तुमसे बात करने के लिए लोग तरसे हैं। चिंता मत करो कि घमंडी उमंडी कर अकेले बैठे हैं, पर बात मत करो। सिर्फ ये एक और बात मान लो तो तुम IAS बन जाओ। बात मत करो किसी से, बात ही मत करो। स्टाइल देखो सर जी का, बात मत करो किसी से, बात ही मत करो। तभी तुम IAS बनोगे, तभी तुम राजा बनोगे। और राजा तो भाई ये बंदा सबको बना देता है, जो इसके सामने बैठा होता है वो सारे राजा बन जाते हैं इसके अकॉर्डिंग। इस वीडियो में अपने स्टूडेंट्स को राजा बोल रहा है। कुछ टाइम बाद जब इसने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी, फिर केजरीवाल को राजा नाम बता रहा था। केजरीवाल कहते थे कि ना घर लूंगा, ना बंगला लूंगा, ना गाड़ी लूंगा, लेकिन अब देखिए आवाज कितना आलीशान बना लिया गया है। इस पर क्या कहेंगे? प्रभु राम जंगल में रहे और जब जंगल से तपस्या करके वापस आए तो राजा को मैडम महल में ही रहना पड़ता है। राजा का एक आवास होता है, तो राजा को मैडम महल में ही रहना पड़ता है। राजा का एक आवास होता है। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। और ये सब नौटंकी करने के बाद जब ये बंदा जाता है जनता में वोट मांगने के लिए, तब बोलता है असली राजा तो जनता ही होती है, हम तो नौकर है जनता के। राजनीति में जो है वो जनता ही राजा होती है। मैं तो आपका प्रतिनिधि हूँ। और देखिए यही चीज अवध ओझा को एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन, एक सुपर सक्सेसफुल बिजनेसमैन बट एक फेल्ड फ्रॉड टीचर बनाती है। क्योंकि देखिए पॉलिटिशियन का तो काम ही होता है गिरगिट से भी तेज रंग बदलने का। इसलिए भाई साहब ने ज्वाइन करी है आम आदमी पार्टी। मकान ले लिया, आपने कहा मैं गाड़ी नहीं लूंगा, गाड़ी ले ली। कौन सी गाड़ी? एक मिनट सरकारी, आपके कैबिनेट के सारे मंत्रियों ने गाड़ी ली कि नहीं ली? एक मिनट सुनो, पहली चीज मैंने ये कब कहा था मकान नहीं लूंगा? आप अपने पुराने लिख लीजिए, मेरे को सरकारी मकान नहीं चाहिए। एफिडेविट है मेरे पास, उसमें लिखा था बड़ा बंगला नहीं लूंगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो सरकारी मकान लूंगा। वो जो आपने 2 मकान लिए थे उनका एरिया बता दीजिए लोगों को। एक ही मकान लिया? नहीं, जो आपने 2 मिला के लिए थे। ऊपर 2 मकान लिए, देखा 2 कमरे का टाइप 6 था। जो टाइप 6 का मकान आप जानते हैं किन को मिलता है? जिनको भी मिलता हो सर। आपने लिया? हमने लिया सर। पीछे आपकी गाड़ी खड़ी हुई है सिक्योरिटी की, सिक्योरिटी आपने ले ली, आज भी सिक्योरिटी लेके चल रहे हो। आप कहते थे मुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। अब बताइए जब पार्टी का मालिक इतना बड़ा चोर और फ्रॉड होगा तो बाकी ज्वाइन करने वाले कौन से भाई दूध के दूल्हे होंगे। इसलिए अवध ओझा परफेक्टली फिट बैठते हैं आम आदमी पार्टी में। और देखिए अब उनकी लाइफ तो सेट हो गई आपको ज्वाइन करके, बट उनके जो बेचारे स्टूडेंट्स हो गए, जो छोटे छोटे गाँव से आते हैं, शहरों से आते हैं, हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स हैं, जो अवध ओझा को एक क्रांतिकारी शिक्षक बताते थे, जिनका गोल था लाइफ में कि हमें भी अवध ओझा की तरह राजा बनना है। अब उनका राजा आज की तारीख में केजरीवाल का नौकर बन के बैठा है। नहीं तो कुछ नहीं, एक बार सर से सवाल ही पूछ रहे इसमें ऐसा कोई सर, इट्स वेरी नॉर्मल। हम सर से पूछे सर हमने कोई ऑब्जेक्शनल सवाल पूछा। अब ये देखो मैं बता दूं जी, पार्टी लाइन डिसाइड करेगी, ये तो ये लोग डिसाइड करेंगे। केजरीवाल ने देखिए इस बंदे को राजा से अपना नौकर बना लिया। कह रहा जो पार्टी डिसाइड करेगी वही मैं करूंगा, पार्टी की लाइन सेट के मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और पहले किसी स्टेटमेंट देखिए अपने स्टूडेंट को कहते तुम तो राजा हो, तुम IAS बनने वाले हो, तुम इस देश पे राज करोगे, इसलिए बात मत करो किससे, बात मत करो, बस सुनो, बात मत करो। टुच्चे लोग हैं सारे, तुमसे बात करने के लायक नहीं है क्योंकि तुम राजा हो। और अब देखिए बेचारे राजा की क्या हालत हो गई है। कोई भी आंडू पांडू कैमरे के पीछे से उनका इंटरव्यू रुकवा देता है, उनकी बोलती बंद करवा देता है। फिर मैं महिंद्रा के शोरूम में गया, मैंने कहा भैया टॉप मॉडल स्कॉर्पियो चाहिए, पैसा कितना लगेगा? तो बैठ के समझाने लगा भैया डिस्काउंट। मैंने कहा डिस्काउंट नहीं, पूरा पैसा बता, इतना टाइम नहीं है, बहुत जल्दी में लग रहा भैया, बहुत पैसा है। अब पैसा तो होगा ही, अब बेचारे नादान बच्चों से लाखों की फीस जो ये ठग रहे हैं उनको झूठा IAS का सपना दिखा के। और अब तो और पैसे की बारिश होने वाली है। आम आदमी पार्टी जो ज्वाइन कर लिया भाई साहब ने, केजरीवाल की दिन से 2-4 स्कैम तो कर ही लेंगे सर जी। और इन दैन दोस्तों मैं बस यही कहूँगा कि अवध ओझा जैसे फ्रॉड फर्जी टीचर भरे पड़े हैं मार्केट में, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ आपसे पैसे ठगना है, आपको IAS बनने के झूठे सपने दिखाना है। तो इसलिए सतर्क रहे, सावधान रहे और ऐसे फ्रॉडों से बच के रहे। और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करें, लाइक करें और मेक श्योर इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि और लोग भी ऐसे फ्रॉडों से बच के रहें। और चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपसे वापस जल्दी मिलेंगे एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।